सीमावर्ती गांव की विकास को रफ्तार देने के लिए भारत सरकार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चला रही है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में भी भारत नेपाल सीमा से लगे गांव की तस्वीर बदलने की कोशिश की जा रही है। महाराजगंज जैसे सीमावर्ती जिलों के चिन्हित गाँव में सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और दूरसंचार जैसी तमाम जरूरी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है और साथ ही पर्यटन की दृष्टि से भी आकर्षक बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। आखिर ये योजना सीमावर्ती गाँव की जिंदगी में क्या बदलाव लाएगी, आइए जान लेते हैं। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे गांव का इससे सर्वांगीण विकास होगा। महाराजगंज में प्रथम चरण में इस योजना के तहत 34 सीमावर्ती गांव का चयन किया जा रहा है। गांव में आधारभूत संरचना का विकास होगा। स्थानीय आजीविका को इसे बढ़ाने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, स्किल डेवलपमेंट, आजीविका, पर्यटन और खेल प्रतिभाओं के लिए सुविधाएं भी दी जाएंगी। इसके अलावा ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देगी होम स्टे जैसी तमाम बड़ी सुविधाएं। गांव में सड़क संपर्क, पेयजल, बिजली और दूरसंचार सेवाओं को 100% पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। महाराजगंज जनपद में हमारे 34 गांव हैं जहां पर ये स्कीम वाइब्रेंट विलेज के अंतर्गत हमने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। जो प्रोजेक्ट्स शिक्षा, स्वास्थ्य, स्किल डेवलपमेंट, आजीविका संवर्धन के साथ साथ पर्यटन और खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने से संबंधित हैं। 32 गाँव में, जो कि 34 में से हमारे 2 गाँव गैर आबाद हैं, 32 गाँव में ये हमने सारे प्रोजेक्ट्स बना लिए गए हैं और भारत सरकार के द्वारा जो डेडिकेटेड पोर्टल है उस पर अपलोड कर दिए गए हैं। बहुत जल्दी भारत सरकार के स्तर पर इसकी बैठक करके इस प्रोजेक्ट की स्वीकृति की जाएगी। वहीं वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत चयनित सीमावर्ती गांव के ग्रामीणों ने शासन और सरकार के इस निर्णय का स्वागत भी किया है। तो मॉडल गांव हमारा चयनित हुआ है। हम यहाँ बहुत खुश हैं इस चीज़ से और शासन और प्रशासन से हमारी यही उम्मीद है कि हमारा जो सुविधा शहरों में होता था आज के समय में हमारे गांव में होगा। तो जैसी सुविधाएं, जैसे विकास जो है शहरों में हुआ करते थे, वैसे ही अब हमारे गांव में भी विकास कार्य होंगे और जो है जितने भी अभी तक विकास कार्य हमारे ग्राम पंचायत में अधूरे थे, आज इस मॉडल योजना में अंतर्गत अब सभी सुविधाएं जो है हमारे गांव में भी लोगों को। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत केंद्र स्तर पर जल्द ही बजट को मंजूरी मिलने की भी उम्मीद। योजना के तहत चयनित ग्राम पंचायतों में आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों को बेहतर सुविधाओं के साथ मानकीकृत किया जाएगा। इसके अलावा खेल, स्किल डेवलपमेंट और पर्यटन से जुड़ी परियोजनाओं को भी बढ़ावा दिया जाएगा। योजना के माध्यम से चयनित गाँव का समग्र विकास सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कुछ लोग जीवन भर उनके साथ जो शब्द जुड़ जाता है उससे पीछा नहीं छोड़ा सकते। कुछ लोग जीवन भर बच्चे ही बने रहते हैं और बबुआ भी यही करते थे। 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 7 बजे के बाद तो महफिल जम जाती थी। तब तो फिर देश और दुनिया से उनका संबंध ही समाप्त हो जाता था। तो प्रदेश के बारे में कहां से सोच उनके पास थी। तंज भरे लहजे में सजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर ये सीधा हमला शुक्रवार को राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान देखने को मिला। लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हथकरघा उत्पादों की प्रदर्शनी का जायजा लिया और इस क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले बुनकरों को संत कबीर राज्य स्तरीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर हथकरघा उद्योग को विस्तार के लिए सरकार की ओर से किए गए तमाम कार्य बताते हुए साल 2017 से पहले की सपा सरकार के दौर की खामियों को भी सामने रख दिया। वे दिन रात कार्य करते हैं तो वह केवल दिया की लाइट में नहीं, चिमनी में नहीं, केरोसिन के धुएं में नहीं, बल्कि एक जलता हुआ एलईडी का बल्ब उसकी आंख की रोशनी को और गति दे सके, क्योंकि गति केवल उसकी रोशनी को नहीं बल्कि उसके हथकरघे के माध्यम से बनने वाले उत्पाद में अपनी विरासत को सम्मान देने का एक माध्यम बनता है। यह कार्य 17 के पहले भी हो सकता था। सीएम योगी ने इस कार्यक्रम के दौरान प्रदेश में उद्योगों की बदली हुई पहचान का जिक्र करते हुए सपा समेत समूचे विपक्ष को निशाने पर रखा।
जहां हर कार्य को केवल वोट बैंक के नजरिए से लोग देखने लग जाएं, वहां पर गरीबों का, कारीगरों का, हस्तशिल्पियों का सम्मान पिछड़ जाता है। यही तो होता था 2017 के पहले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर वोट बैंक की राजनीति चलाने का आरोप भी मढ़ा और साल 2017 से पहले की सरकारों को बिजली, पानी और सड़क से लेकर सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दे तक कटघरे में खड़ा कर दिया। यूपी में युवाओं के विकास को नई दिशा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाया है। सीएम योगी ने राज्य युवा आयोग के गठन का ऐलान किया है। साथ ही प्रदेश के 16 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं के लिए उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप एक नई एकीकृत युवा नीति तैयार करने की घोषणा भी की है। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर राज्य युवा नीति के संबंध में एक बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को युवाओं से जुड़ी योजनाओं की निगरानी, मूल्यांकन और सुझाव देने के लिए आयोग के गठन की संभावनाओं पर विचार करने और एक समग्र युवा नीति तैयार करने के निर्देश दिए। आइए जानते हैं कि नई युवा नीति में युवाओं के लिए क्या क्या खास होने वाला है। ये आयोग नियमित रूप से युवाओं से जुड़े कार्यक्रमों की समीक्षा कर आवश्यक सुझाव देगा। बदलती जरूरतों के हिसाब से नीति और कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने में सहयोग करेगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि युवा नीति तैयार करने से पहले प्रदेश के 16 से 35 वर्ष के युवाओं की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को समझा जाए। प्रत्येक पात्र युवा तक योजनाओं का लाभ समय से और पारदर्शिता के साथ पहुंचे। युवा नीति का स्वरूप ऐसा हो जिसमें शिक्षा और कौशल विकास, उद्यमिता, रोजगार और नवाचार, डिजिटल सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, खेल, नेतृत्व विकास और संस्कृति और विरासत समेत सभी महत्वपूर्ण आयाम शामिल हों। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि आधुनिक तकनीकों पर आधारित कौशल विकास को प्राथमिकता दी जाए। एआई, रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा, ड्रोन, सेमीकंडक्टर और दूसरे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाए। सीएम योगी के मुताबिक इस नई नीति का लक्ष्य राज्य की युवा शक्ति को आत्मनिर्भर, सक्षम और भविष्य की चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार बनाना है। ये कदम यूपी के युवाओं को नए अवसर देकर आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा। आप देख रहे हैं खुशी समय, आपकी आवाज, आपके साथ।